डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, एक मिनट डीजीपी सर, माफी के साथ बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है सर कि जहां जहां पर ये नफरती पत्थरबाजी होती है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बहुत से लोग बताते, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ये तैयारी थी, क्योंकि यहां पर भी कहा जा रहा है अगर ये तैयारी थी तो फिर पहले से क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि पेट्रोल बम भी चले हैं। एक बार मैं बड़ी खबर बता भी देती हूं कि मांड्या हिंसा पर बीजेपी नेता ने जो कहा है, बीजेपी नेता सीटी रवि कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी के लिए पहले से तैयारी थी, पेट्रोल बम बनाए गए थे। वो ये कह रहे हैं ये एक सुनियोजित प्री प्लान्ड अटैक था। जिस संख्या में लोग उतरे पत्थरबाजी की, ये ऐसे ही अचानक नहीं हो सकता है, जिस तरह से वहां पेट्रोल बम चले अचानक नहीं हो सकता है। अब क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है जो कि हाजी साहब भी कह रहे हैं, वहां पर बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन ये और राज्यों में भी हुआ है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, मुझे कोई तकरीर नहीं करनी, मुझे बड़ा आनंद आया अपने राजनीतिक मित्रों की बातें सुनकर के, बड़ी शिक्षाप्रद थी। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर एक तरफ से सब कहते हैं कि हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और जिन लोगों ने दुस्साहस किया है उनकी ऐसी तैसी मिट्टी में मिला दें, लेकिन इसके बारे में नहीं। ये बीजेपी, वो कांग्रेस, ये वो। और मैं कहता हूं जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीन ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना अगर है तो तब क्या आप संतुष्ट होते जब 15 लाशें बिक जाती? ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से परहेज होना चाहिए। और मेरा परामर्श होगा, हालांकि आप मानेंगे नहीं, जिन लोगों ने किया है ये, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा और की जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कुर्की की, चल अचल संपत्ति की कुर्की कर ले, जिससे कि जिंदगी भर ये याद रहे, इनकी औलादे याद रखें कि इन्होंने कुछ किया। और आपने सही कहा, ये अकस्मात नहीं होता है। प्रिपरेशन, एक्सिक्यूशन एंड एस्केप, ये 3 स्टेजेस की बात थी। और पुलिस ने अगर इंटरवीन नहीं किया तो पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों का फेलियर। और कवर फायर दी हमारे मंत्री जी ने, जिन्होंने कहा कि ये हल्की घटना हुई है, एनएसए अब तक का नहीं लगता, ये भी आपत्तिजनक है। हमारे विद्वान पहले से कहा कुछ नासमझ लोग डॉक्टर जाकिर नायक के आह्वान पे, ये नासमझ नहीं है, ये वो लोग हैं जो छादी माइंडसेट के हैं, जो इस तरीके राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात को शाश्वत सत्य मान करके कर रहे हैं। मैंने भी ये सेवाएं अर्पित की हैं और ये मेरा दावा था कि वाकई अगर आप गंभीर हैं, पत्थर चलाने पे आने, मैं चाहूंगा जरा दो हाथ आपसे की हो जाएं। तो सुचरिता जी, मैं दावे से कह सकता हूं, एक तो कोई आया नहीं, और जो आया उसके हाथ पैर में आज भी दर्द हो रहा है। वो अब किसी काबिल नहीं रहा कि पत्थर तो छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर कंचा भी मार सके। पुलिस अगर अपने पे आ जा, सुचरिता जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि पत्थर उठा चलाए। हम ये दावतनामा देते हैं अराजक तत्वों को, आओ पत्थर मारो, वरना पुलिस अपने पे आ जाती थी। इनका पत्थर और ये दोनों जमीन के अंदर चले जाते 10 नीचे। मतलब क्या है? सर तन से जुदा और ये कर दें, मतलब क्या है? इस तरीके के और आह्वान मैं समझता हूँ वहां की पुलिस को इनके ऊपर जीओएपी लगा करके इनको करना चाहिए। बहुत डीजीपी सर, देखिए मैं एक तस्वीर भी आज दिखाना चाह रही हूँ। आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि सर तन से जुदा कह दो तो कोई कार्रवाई ना हो, वहां पर पत्थरबाजी कर दो तो कोई कार्रवाई ना हो। संजीव उनियाल जी ने यहाँ बताया कि छतों पर पत्थर मिल जाए, वहां पर पहले से पेट्रोल बम बनाकर रखे गए वो मिल जाए, तब कोई कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो तो सवाल उठाए जाते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, ये तस्वीर जरा मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो जिस तरह सूरत में पत्थरबाजी हुई और सूरत में पत्थरबाजी के बाद वहां पर लोगों को उठाया गया, जो पत्थरबाज थे, जो साफ तौर से जिनकी शिनाख्त की गई, ये पत्थरबाजी सूरत में हुई। और इसके बाद, इस पत्थरबाजी के बाद वहां पर जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हें उठाया गया। अब उसके बाद उन लोगों को, उनकी कुछ तस्वीरें आई। अब तस्वीरें आने के बाद इसको लेकर कई सवाल सोशल मीडिया पर उठे, इस पर बहुत बहस हुई कि ये लोग जो पत्थरबाज थे उनके साथ क्या इलाज किया जाए, इस पर एक बहस छिड़ गई। अब अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ा होगा तो जाहिर है कि लाठी डंडे उस समय चले होंगे। अब ये लोग इस कतार में ऐसे चलते नजर आ रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठे। मैं एक बार डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, आपसे रिएक्शन लूंगी फिर वापस जाऊंगी, कि क्या ये इलाज सही है? क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन इलाज क्या है? जिन लोगों को आप पकड़ेंगे इस तरह का हुड़दंग करते हुए, इस तरह का उपद्रव करते हुए कि शहर के शहर जल रहे हैं, तस्वीरें आपने देखी, उनका इलाज क्या है सर? सुचरिता जी, ये सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, जो इनकी कवर फायर दे रहे थे, क्या ये मानवीय है, क्या ये लीगल है? तो लीगल मैं बता दूं, धारा 34 से 44 भारतीय
न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब आप पत्थर वहां चला रहे हैं तो पुलिस ने पत्थर चलाया होगा। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करा। पुलिस गोली भी चला सकती थी, इनकी खुशकिस्मती थी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, केवल लाठी चलाई, और वो भी कमर के नीचे। मैं बधाई दूंगा पुलिस कर्मियों को कि उन्होंने न्यूनतम बल प्रयोग जो हमारी राइट ड्रिल, दंगा ड्रिल का एक अंग है, उससे लिया। वरना इनके ऊपर एक मैं वाक्य कहता हूं जो 1861 तक हमारा तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया। मुनासिब, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। आप मुनासिब में चाहे इतना कर दीजिए या मुनासिब में बिल्कुल मार मार करके इनको आईसीयू में ढकेल दीजिए, तो सब मुनासिब में शामिल हो सकता है। लेकिन ये अनुशासित पुलिस बल है, इसने केवल न्यूनतम किया, और अनट्रेंड होता तो इसका अतिक्रमण भी कर सकता। सुचरिता जी यही होना ही चाहिए था, और बड़े सस्ते निपट गए। मैं यही तो कहूंगा, और होशियार को इशारा काफी बड़े सस्ते निपट गए कह रहे हैं डीजीपी सर। वो कह रहे हैं सस्ते निपट गए, क्योंकि जिस तरह का प्लान ये कर रहे थे, जिस तरह का उपद्रव मचाना चाह रहे थे, सब सस्ते निपटे हैं। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपके ऊपर तो आरोप गंभीर लग रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो से। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही इस तरह की उपद्रव, इस तरह की नफरत, इस तरह का हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। इसका जवाब जरूर दीजिए। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रिनाउंड एजेंसी है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। उस रिपोर्ट में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत के मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1। नंबर 2, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह कहा है कि मुसलमानों की संख्या भारत में निरंतर रूप से बढ़ी है। तो संख्या वही बढ़ती है जहां लोग सुरक्षित होते हैं, संख्या वही बढ़ती है जहां एक सौहार्द का माहौल होता है। तीसरा, आप महिलाएं सुचारिता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कौन है? एक महिला है सुचारिता, और पहली बार कोई महिला जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनी है। आप आगे आइए, मुसलमान समाज में पसमानदाओं की बात कौन करता है? तो मोदी जी करते हैं। मुसलमान समाज में पसमानदाओं को राज्यसभा कौन लेकर के आता है? गुलाम अली खटाना राज्यसभा में आते हैं तो मोदी जी लेकर के आते हैं। दानिश अंसारी मंत्री कब बनते हैं? तो मोदी जी बनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पसमानदा मुसलमान वाइस चांसलर कब बनता है? तो मोदी जी बनाते हैं। देखिए, इतनी सी बात है। आज ग्लोबली पूरे विश्व में 10 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जैसे भारत में प्रेम देख करके गुरु पासवान जी मेरे आंसू ना निकल जाए। बहरीन करिए, इतना मुसलमान प्रेम आप करते हैं, मैं आपके बीच में इतना मुसलमानों से प्रेम आप करते हैं, वो सऊदी अरब वालों से। मैं आपसे लड़ सकता हूं। नहीं, मैं आपसे, आप डिबेट करना चाहते हैं, तथ्यों पे बात कर रहा हूं सुचारिता। मुस्लिम प्रेमी सुचारिता, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं सुचारिता। या तो लोग डिबेट डिरेल कर लें, ठीक है सुचारिता, या तो लोग डिबेट डिरेल कर लें। आप बोलिए, बात करिए, अगर उसको काउंटर कर सकते हैं तथ्यों से तो करिए। अब अगर इनको रोकेंगे तो जवाब दे दूंगा। तथ्यों से काउंटर। अब आपको बता दूं साहब, मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है ये बता रहे हैं, लेकिन तब भी अगर कोई कहना चाहता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं और नफरत फैलाते हैं, बोलिए जल्दी से। अब आपने प्यू रिसर्च की बात करी। सुचारिता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। सुचारिता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। पूरी करिए, पूरी करिए। नहीं, यही दुखद है ना, जब मुसलमान समाज की महिलाओं की बात करो तो आपके पेट में दर्द होता है। तलाक 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 आप चाहते हैं जारी रहे, आप चाहते हैं शाह बानो देश में और रहे, आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड में मुसलमान समाज की महिलाएं नहीं आए। ऐसा नहीं होगा। मुसलमान समाज की महिलाएं भी आएंगी, मुसलमान समाज के बैकवर्ड वर्ग भी आएंगे, मुसलमान समाज का गरीब वर्ग भी आएगा। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं सुचारिता। ये जो प्रमाण पत्र बांटते चलते हैं ना, हम सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी हो गए हैं, हम आपको प्रमाण पत्र देंगे। ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए मात्र जवाब दीजिए, प्रतिबद्धता है। जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, आपने अभी एक प्यू रिसर्च की बात करी, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, वो तो यूएस की बड़ी संस्था के रिपोर्ट करती है। उसमें क्या लिखा है कि 2014 के बाद से, अरे अब आप बीच में नहीं, 2014 के बाद से अकलियतों के ऊपर इस देश के अंदर हमले बढ़ गए। आप बताइए, क्या जो मणिपुर जल रहा है वहां पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाई है या नहीं है? वहां कौन से मुसलमान है? आपकी सरकार, निकम्मी सरकारों ने पूरे प्रदेश को जला कर रख दिया है। हमसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं।